हेलो स्टूडेंट्स, मैं रवि पारिक आज आपका गुरुजी फॉर अकाउंट्स पर फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। और अभी तक हमने ये देखा था कि हमने स्टार्ट किया था इंट्रोडक्शन ऑफ पार्टनरशिप। इंट्रोडक्शन ऑफ पार्टनरशिप में हमने अभी तक देखा है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैसे कैलकुलेट किया जाता है। तो इसमें मैंने आपको बताया था, अगर आपने अभी तक मेरे पहले की जो वीडियोस हैं वो अगर आपने नहीं देखे हैं तो पहले वो देखें, उसके बाद में ये देखें तो आपको अच्छे से समझ में आ पाएगा। अभी तक हमने ये देखा था ड्राइंग्स जो करते हैं उस पर लगता है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। तो ड्राइंग्स कितने टाइप से हो सकती है, मैंने कहा था आपको कि एक तो होती है रेगुलर इंटरवल पर ड्राइंग्स करें, मतलब रेगुलरिटी के हिसाब से अगर ड्राइंग्स करेंगे हर महीने की पहली तारीख को, हर महीने की एंड में अगर आप कोई ड्राइंग्स करेंगे तो उस पर लगता है एवरेज पीरियड मेथड। और अभी तक हमने ये पढ़ लिया है, तो आपने जिस किसी ने भी अभी तक ये नहीं पढ़ा है तो वो मेरा पिछला वाला वीडियो है वो देखें। आज हम देखने वाले हैं अगर ड्राइंग्स की जाती है अगर इरेगुलर बेसिस से। इरेगुलर बेसिस मतलब क्या होता है? इरेगुलर बेसिस मींस कि आपने जो ड्राइंग की है वो आपने कभी भी, जैसे मान लीजिए कि आपने कभी 1 अप्रैल के दिन 5,000 रुपए निकाले, 5,000 रुपीज ड्राइंग्स की है पार्टनर ने पार्टनरशिप में, और आपने मान लेते हैं कि फिर उसके बाद में आपने 1 जुलाई के दिन 10,000 रुपीज निकाली है, फिर उसके बाद में 1 जुलाई बाद में 1 अगस्त को आपने 2,000 रुपीज निकाली है, फिर आपने रुपए निकाले नहीं, फिर आपने फरवरी में जाकर के, और मानते हैं कि आपने 28 फेब को 28 फरवरी के दिन जाकर के और आपने 5,000 रुपीज वापस निकाली है। मतलब आप इसमें देख पा रहे होंगे कि कभी अमाउंट जो है वो अमाउंट क्या हो रहा है, इसका इसका अमाउंट है, मतलब आप कह सकते हैं कि बिल्कुल कंसिस्टेंटली सेम नहीं चल रहा है इसमें अमाउंट। और जो इसका टाइम पीरियड जो इसमें गैप चल रहा है वो भी सेम नहीं चल रहा है, कभी 1 महीने से पैसे निकाल लेते हैं, कभी 2 महीने से, कभी 5 महीने से। तो इस टाइप की चीजों में जो मेथड लगता है जब इरेगुलर ड्राइंग होती है तब हम मेथड लगाते हैं प्रोडक्ट मेथड। तो आज हम इस प्रोडक्ट मेथड के बारे में ही पढ़ने वाले हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, अब हम शुरू करते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स बाय यूजिंग प्रोडक्ट मेथड। कैसे प्रोडक्ट मेथड को यूज में लेते हुए हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स की कैलकुलेशन कर सकते हैं, उसके लिए हम पहले एक एग्जांपल लेते हैं और उस एग्जांपल के थ्रू ही हम ये समझ लेते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैसे प्रोडक्ट मेथड से कैलकुलेट करें। तो यहां पर आप देखेंगे कि आपको बहुत सारी डेट्स दी हुई है। कोई एक पार्टनर है, उसने 1 अप्रैल, 30 जून, 31 अक्टूबर, 31 मार्च, सॉरी 31 दिसंबर, 1 मार्च, इन दिनों को इसने क्या किया, ड्राइंग की है किसी भी पार्टनर ने। और इसका अमाउंट भी देखेंगे, कभी 16,000, कभी 15,000, कभी 10,000, कभी 14,000, कभी 11,000, मतलब अलग अलग डेट को और अलग अलग अमाउंट। और एक चीज और नोटिस कीजिएगा, इनके बीच में शायद ड्यूरेशन देखेगा, जैसे अप्रैल से लेकर के जून, ठीक है, अप्रैल मई जून, मानते हैं कि 3 महीने बाद में इसने रुपए निकाले यहां पर। फिर जून से देखना आप अक्टूबर के लिए, ठीक है, वो भी 31 अक्टूबर के लिए, ठीक है। तो हम यहां पे देखेंगे जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, ठीक है। तो इसका मतलब यहां पे 4 महीने का गैप आ गया है। फिर यहां पर नवंबर और दिसंबर 2 महीने का गैप है, मतलब इसके बीच में एक ड्राइंग से दूसरी ड्राइंग के बीच में जो गैप आ रहा है, जो इंटरवल आ रहा है वो क्या है, सेम नहीं है। तो अब हम क्या करते हैं, इसकी कैलकुलेशन करना स्टार्ट करते हैं। कैसे इसे कैलकुलेट करेंगे, इसमें प्रेजेंटेशन का भी थोड़ा ध्यान रखना है कि कैसे इसको प्रेजेंट करेंगे। तो इसमें हम लिखेंगे सबसे पहले स्टेटमेंट शोइंग कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। थोड़ा सा मैनेज कर लीजिएगा। सबसे पहले यहां पर हम लिखा करते हैं डेट। इसका फॉर्मेट कैसे बनता है वो भी बता रहा हूं। पहले सबसे पहले बनाया करते हैं डेट का कॉलम, डेट के बाद में अमाउंट का कॉलम बना करते हैं। तो सबसे पहले इन दो कॉलम को ही सेट कर लेते हैं हम ये देखेंगे सबसे पहले कि हमने यहां पर ड्राइंग कौन से दिन कब कब कितने कितने रुपए की। तो यहां से हम देख सकते हैं 1 अप्रैल 2014 के दिन हमने निकाले थे 16,000, कोई भी जो भी पार्टनर जिसने ड्राइंग की। 30 जून 2014 के दिन इसने निकाले 15,000 रुपए, 15,000 रुपीज। उसके बाद में 31 अक्टूबर के दिन रुपए निकाले गए 10,000। उसके बाद में 31 दिसंबर के दिन रुपए निकाले गए 14,000, ड्राइंग की गई। 1 मार्च के दिन हमने रुपए निकाले 11,000। पहली चीज तो यही जो आप क्वेश्चन से देख करके और डायरेक्ट यहां पर क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं, हमें कुछ भी नहीं करना पड़ा। इसके आगे हमें लिखना पड़ता है मंथ्स,
कि जो भी रुपए हैं वो हमने इस साल में कितने महीनों के लिए यूज में लिए। हमें अब ये देखना है कि जो रुपए हमने वो कितने महीनों के लिए यूज में लिए। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं अप्रैल टू मार्च हमारा ईयर चलता है, अप्रैल टू मार्च। तो यहां पर जो रुपए निकाले गए हैं फर्स्ट टाइम वो निकाले गए हैं 1 अप्रैल के दिन। मतलब हम यहां पर कह सकते हैं अभी तो पूरा साल ही बाकी बचा हुआ है, मतलब कितने मंथ बाकी बचे हुए हैं, पूरे 12 मंथ। उसके बाद में आप ये देखेंगे यहां पर 30 जून के दिन रुपए निकाले, ठीक है। तो कितने मंथ बाकी बचे हुए हमारे पास में, देखो जून तक तो गया टाइम, ठीक है। तो अब कितना बचा हुआ है, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, मतलब 9 मंथ्स, ठीक है। अब यहां पर निकाले हैं 31 अक्टूबर के दिन, मतलब हमारे पास में यहां पर बचे हुए हैं 5 मंथ्स। इस साल के अब कितने महीने बचे हुए हैं, यहां पर हमने निकाले हैं 31 दिसंबर के दिन, मतलब दिसंबर तक तो गया, तो बचे कितने, जनवरी फरवरी मार्च, 3 महीने। इसके बाद में हमने ये जो लास्ट ड्राइंग की है इस ईयर की वो हमने की थी 1 मार्च के दिन। 1 मार्च का मतलब हो गया अब हमारे पास में केवल मार्च का महीना ही बाकी बचा है, तो हम कहेंगे हमारे पास में केवल 1 महीना बाकी बचा हुआ है, तो हमने लिख लिया मंथ्स का। लास्ट एंड फाइनल जो इसका कॉलम रहा करता है वो रहता है हमारा प्रोडक्ट, क्योंकि इसका नाम ही प्रोडक्ट मेथड है। प्रोडक्ट मींस मल्टीप्लाई करना है आपको, किससे किसको मल्टीप्लाई करना है, हमें मल्टीप्लाई करना है अमाउंट को मंथ से। अमाउंट को जब मंथ से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें यहां पर इसको क्या करना है, एक दूसरे से मल्टीप्लाई करना है। कैलकुलेशन स्टार्ट करते हैं। 16,000 मल्टीप्लाई बाई 12, तो हम देखेंगे यहां पर इसका आंसर आएगा 1,92,000। 15,000 मल्टीप्लाई बाई 9, तो इसके लिए आएगा 1,35,000। 10,000 मल्टीप्लाई बाई 5, तो इसके लिए आएगा 50,000। इसका जो प्रोडक्ट आएगा वो आएगा 50,000। इसको 14,000 को मल्टीप्लाई कराएंगे 3 से, तो इसका आएगा 42,000। और 11,000 को 1 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो आएगा 11,000। अब हम इसका जो टोटल करते हैं तो टोटल करके हम देखते हैं तो इसका टोटल आता है 4,30,000। अगर गलती हो जाए तो थोड़ा संभाल लीजिएगा। इसका आंसर आएगा, इसका जो प्रोडक्ट का जो टोटल आ रहा है वो आ रहा है 4,30,000। अभी आप देखेंगे क्या ये हमारा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग थोड़ी कैलकुलेट हुआ है, अभी तक कैलकुलेट नहीं किया हमने, कैलकुलेट तो अब करेंगे। तो इसके लिए हम एक फॉर्मूला पुट करते हैं। सबसे पहले जब प्रोडक्ट मेथड से जब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स की जब कैलकुलेशन की जाती है तो इंटरेस्ट की कैलकुलेशन के लिए एक फॉर्मूला पुट किया जाएगा। वो क्या फॉर्मूला रहेगा, वो फॉर्मूला रहेगा ये, इंटरेस्ट इज इक्वल टू, सबसे पहले आप लिखेंगे सम ऑफ प्रोडक्ट मल्टीप्लाई बाई सम ऑफ प्रोडक्ट मल्टीप्लाई बाई जो आपकी इंटरेस्ट रेट रहेगी। इंटरेस्ट रेट मान लीजिए अभी तो एज्यूम कर लेते हैं कि 12% हमारी क्या रहने वाली है, इंटरेस्ट रेट 12/100 मान लेते हैं कि 12% हमारी क्या रहने वाली है, इंटरेस्ट रेट। और आगे हम क्या करने वाले हैं, आगे हम इसमें करेंगे 1/12। इट मीन मैं कह सकता हूं यहां पर क्या आएगा, हमारी इंटरेस्ट रेट आएगी। तो मैं यहां पर ये लिख देता हूं, एक बार फॉर्मूला लिखा हूं जहां पर मैं कहता हूं रेट ऑफ इंटरेस्ट, जो रिस्क रेट रहने वाली है। तो इस तरीके से आपका इंटरेस्ट का क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो हम यहां पर अब इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं। इंटरेस्ट कैलकुलेट करें तो अब हम देखते हैं, सबसे पहले आप यहां पर देखेंगे कि प्रोडक्ट कितना है। प्रोडक्ट देखेंगे एक बार, तो सम ऑफ प्रोडक्ट है हमारा, जो मतलब प्रोडक्ट का जो टोटल ये वाला 4,30,000 वाला, ये लीजिए सम ऑफ प्रोडक्ट हो चुका है। इसके बाद में हमें जरूरत पड़ती है इंटरेस्ट रेट की, कि इंटरेस्ट रेट हमारी कितनी है। मान लीजिए इसमें एज्यूम कर लीजिए कि हमारी इंटरेस्ट रेट है 7%। 7% आप एक बार एज्यूम कर लीजिए कि हमारी इंटरेस्ट रेट है 7% इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स की। तो हम कहेंगे 7/100 मल्टीप्लाई बाई, या ये जो आपको इंटरेस्ट रेट है ये आपको क्वेश्चन में दी हुई रहेगी वहां पर। और इसके बाद में आप यहां पर लगाएंगे 1/12। इसका भी रीजन बताऊंगा मैं, 1/12 क्यों लगाते हैं, समझ में नहीं आए तो और कभी और दोबारा बता दिया जाएगा। तो इसका जो हम कैलकुलेशन करेंगे तो कैलकुलेशन करने पर हमें इसका आंसर 2508 इसका आंसर आएगा। ये आंसर थोड़ा सा पॉइंट्स में भी जा सकता है, इसलिए हम यहां पर लिख देंगे अप्रोक्स। जो इसका आंसर है वो 2508 अप्रोक्स आएगा। तो मेरा भी जो टारगेट ये था कि प्रोडक्ट मेथड से जो हम कैलकुलेशन करते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स की वो किस तरीके से करते हैं। तो सबसे पहले हम लिखते हैं स्टेटमेंट शोइंग कैलकुलेशन ऑन ड्राइंग्स, फिर हम लिखते हैं डेट, कौन सी डेट को आपने इंटरेस्ट जो ड्राइंग्स की है वो कितने अमाउंट हुआ था ड्राइंग्स का, वो हम यहाँ पर लिखते हैं।
कितने महीने के लिए आपने इनके रुपए इस साल में काम मिले, वो मंथ्स वाले कॉलम में लिखते हैं। फिर अमाउंट का और मंथ्स का क्या करा दिया जाता है यहाँ पर प्रोडक्ट, फिर प्रोडक्ट का कर लिया जाता है टोटल, और उसको इस फॉर्मूले में पुट कर दिया जाता है सम ऑफ प्रोडक्ट, विच मीन्स आपको 4,30,000 आपने यहाँ पे पुट किए थे। फिर हम लिखते हैं रेट, तो हमने यहाँ पर एज्यूम किया था कि 7% हमारी इंटरेस्ट रेट है, तो 7/100, और हम उसके बाद में लिखते हैं यहाँ पर 1/12। तो इस तरीके से हमारा आंसर ही आया। एक बार मैं यहाँ पर आपको इस 1/12 का भी एक बार लॉजिक बता देता हूँ कि किस तरीके से हमने ये 1/12 लगाया। तो हालांकि आपने 10th क्लास में भी आपने देखा होगा, लेकिन फिर भी हम ये कहते हैं, ये देखिए 16,000 इसने रुपए निकाले तो एक ही बार थी, लेकिन हमने इसको 12 मंथ्स में कन्वर्ट कर दिया। इसको 12 मंथ्स के अकॉर्डिंग हमने इसको कन्वर्ट किया कि 12 महीने में अगर ये रुपए काम में आते, अभी 16,000 इस महीने में काम में, फिर वही 16,000 रुपए अगले महीने में काम में आएंगे, फिर वही 16,000 उसके अगले महीने में, तो ऐसे करते हुए 16,000 इस साल में कितनी बार यूज में आए, 12 बार, क्योंकि 12 महीने तक काम में। वो 15,000 ये इस साल में कितनी बार यूज में आए, 9 टाइम्स, क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ पर जो 30 जून के दिन रुपए निकाले थे, तो हमारे पास मार्च तक 9 महीने बाकी बचते हैं, तो हम कहेंगे 9 मंथ्स तक हमारे रुपए यूज में आए। उसके बाद में ये 10,000 ये 5 महीने तक यूज में आए हैं, तो मतलब आपके 10,000 रुपीज कब यूज में आए, 31 अक्टूबर के दिन रुपए निकाले थे, 31 अक्टूबर के दिन, तो हम कहेंगे इसके बाद में नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, मतलब अगर ये 10,000 है वो 10,000 करते हुए 5 बार यूज में आए, तो मतलब ऐसा सोचा जाए तो ये एक तरह से हमारे लिए 50,000 के इक्वल ये हो गया। तो ये जो हमने अमाउंट है इसको हमने 12 मंथ्स पे कन्वर्ट कर दिया था, तो इसको वापस 1 मंथ पे कन्वर्ट करने के लिए हमें करना पड़ेगा 1/12, ये इसका लॉजिक था। तो इस तरीके से अभी तक हमने हमारा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का जो पोर्शन है वो हमने कंप्लीट कर लिया है। फिर भी कुछ समझ में नहीं आया अगर आपको, तो मेरे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और वीडियोस को देखते रहें और सीरियसली देखें, क्योंकि अगर आपने बीच में अगर आपने एक वीडियो भी अगर आपने मिस कर दिया तो आपको आगे समझने में इसमें थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है। और वीडियो को शेयर सब्सक्राइब करना नहीं भूलें, लाइक करना नहीं करना आपकी मर्जी है। थैंक यू।